हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे राबीज टेस्ट के बारे में कि कैसे हम राबीज टेस्ट की हेल्प से किसी इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखते हैं राबीज टेस्ट क्या है। इफ समेशन यू एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट limit n approaches infinite n of un upon un plus 1 minus n 1 is equals to l, then l is greater than 1 पे convergent, l is less than 1 पे divergent and l equals to 1 पे again test fails, जैसा कि D'Alembert रेशियो टेस्ट में भी हमने देखा था। l equals to 1 पे टेस्ट फेल हो जाता था। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 करते हैं एंड n से मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सीरीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से है 1 प्लस 3 अपॉन 7x प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 10x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें इसे की n टर्म को लिखना है, तो हम लिख सकते हैं un जो होगी n टर्म वो हमारे पास आएगी un इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड सो ऑन टिल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म में क्या था, x टू द पावर 3 था एंड 3 के किस मल्टीपल तक चला, 3 इंटू 3 9 तक चला, बट ये टर्म कौन सी थी, फोर्थ टर्म थी, यानी n माइनस 1 तक चला। तो यानी कि 3n माइनस 3 तक चला हमारे पास। 3 टाइम्स n माइनस 1 हमारे पास क्या मिला, 3n माइनस 3, x टू द पावर n माइनस 1 तक चला एंड डिनोमिनेटर में क्या चला 7 इंटू 10 एंड सो ऑन टिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 हमें दिख रहा है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 है प्लस 1 है एंड 10 जो है वो 3 3 ज़ा 9 प्लस हमारे पास 1 है। देन 13 जो है वो 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 इंटू n प्लस 1, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर टर्म मिल रही है। ऑल राइट, बिकॉज जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 इंटू जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 4 4 प्लस हमें 1 4 प्लस 1 जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 सेकेंड टर्म के लिए, फिर थर्ड टर्म के लिए 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 7 इंटू 10 तक मिला एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें मिल रहा है। नाउ इसी तरीके से हम un प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 टर्म को लिख सकते हैं। सेम यही सब कुछ चलेगा, 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड सो ऑन, 3n माइनस 3 तक सेम चलेगा। देन 3n आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 के लिए एंड x टू द पावर n आ जाएगा अपॉन में सेम यही टर्म्स चलेंगी। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 3n प्लस 1 के बाद हमें मिलेगा 3n प्लस 4। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, हम रेशियो निकाल सकते हैं। सो हमने किया un अपॉन un प्लस 1, un अपॉन un प्लस 1 जब हम करेंगे, अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर की सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी हमारे पास, बिकॉज जब ये डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास सिर्फ एक 3n बचेगी डिनोमिनेटर में एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर की भी 3n प्लस 1 तक सभी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड 3n प्लस 4 हमारे पास न्यूमरेटर में इधर बचेगा एंड यहाँ पर क्या था, x टू द पावर n माइनस 1 एंड xn था, तो x टू द पावर n भी कैंसल आउट हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 बचेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में x बचेगा हमारे पास। नाउ अब हमारे पास ये जो सीरीज मिल रही है, अब हम इस पर लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लिमिट लगाएंगे तो क्या होता है। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट जब हम लगाएंगे इधर un अपॉन un प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, अब हम यहाँ पर अगेन ब्रेक कर सकते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 अपॉन 3n, बिकॉज 3n अपॉन 3n 1 हुआ, इंटू 1 अपॉन x। n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट पे ये हमें 0 मिलेगा टर्म, तो मेरे पास जो लिमिट बचेगी वो बचेगी 1 अपॉन x ना, यानी कि D'Alembert रेशियो टेस्ट हम कह सकते हैं 1 अपॉन x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यानी कि 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 यानी कि x लेस देन 1 पे।
1/x जो होगा, देखिए डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट यही था, L इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, L इज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। तो 1/x इज लेस देन 1 पे हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। 1/x इज लेस देन 1 यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। नाउ जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, बिकॉज हमें x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट 1 मिल जाएगी। इसीलिए डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट चूंकि फेल हो चुका है, इसलिए अब हम एम्प्लॉय करेंगे हमारे पास जो राबीज टेस्ट है वो। नाउ x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास जो हमारी un/un+1 मिलेगी वो हमें मिलेगी 3n+4/3n। तो यानी कि अगर हम राबीज टेस्ट लगाएंगे तो राबीज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या था, un/un+1 -1 एंड इंटू n करेंगे हम। तो जब हमने देखा un/un+1 -1 इंटू n हमें क्या मिलेगा, 3n+4 n इंटू 3n+4/3n -1। नो 3n जब न्यूमरेटर में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3n+4 -3n यानी कि हमारे पास 4 बचेगा न्यूमरेटर में, एंड अपॉन 3n, एंड ये हमें क्या मिला 4/3। कांस्टेंट टर्म है तो इसकी लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट हमें मिलेगी un/un+1 इज इक्वल्स टू 4/3, एंड ये जो लिमिट है ये ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जो सीरीज हमें मिलेगी वो कन्वर्जेंट मिलेगी x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 तब हमारे पास सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, एंड x इज ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आज हमने देखा राबीज टेस्ट की हेल्प से हम कैसे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को टेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।